नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दिल्ली की हवा अब हवा नहीं रही, ये एक अघोषित आपातकाल बन चुकी है। हर सुबह जब आप मास्क लगा के निकलते हैं तो सवाल सिर्फ सांस लेने का नहीं होता है, सवाल होता है कि कब तक जिंदा रह पाएंगे। हम हर बार दोष देते हैं, कभी गाड़ियों को, कभी फैक्ट्रियों को, कभी पराली को, लेकिन असली गुनाहगार हमारी नजरों से छुपा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला, वो अरावली जो सदियों से रेगिस्तान को दिल्ली में घुसने से रोकती रही, आंधियों के लिए दीवार बनी रही और भूजल की ढाल बनी रही, आज उसी अरावली को विकास के नाम पर खनन, कंक्रीट और राजनीति ने कुचल दिया है। अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली सिर्फ प्रदूषित ही नहीं होगी, दिल्ली रहने लायक भी नहीं बचेगी। आज का ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो पर्यावरण के लिए नहीं, आपके और हमारे भविष्य की कहानी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से हर बात को सुनिएगा। आप अपने विचारों को भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिएगा। चैनल आपका है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, अरावली खतरे में, दिल्ली एनसीआर राजस्थान संकट, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, विनाश। तो ये एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से लिया है, तो किस किस समाचार पत्र ने किस हिसाब से इसे लिया, इसको हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, व्हाई हैज द न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स ट्रिगर्ड अ प्रोटेस्ट, व्हाट एक्टिविस्ट से। आज 21 दिसंबर और आज हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे छापा है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, सेव अरावली कैंपेन फ्लड एक्स, व्हाई हैज द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन अरावली माउंटेन रेंज ट्रिगर्ड एन अलार्म एंड व्हाई एक्सपर्ट कॉल इट डेथ वारंट एक्सप्लेन्ड। इसे भी इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो है इसे कल यानी कि 20 दिसंबर को जो है इसे कवर किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया आज 21 दिसंबर को इसने कवर किया और लिखता है कि पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी कल्चर, ट्राइबल कम्युनिटीज प्लेस टू सेव अरावली। आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर साथियों ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप चारों तरफ जो है वो कोहरा देख रहे होंगे। कोहरे के जो बादल छाए हुए हैं, इन बादल को हम केवल फॉग ना कह के, आप समझिए फॉग नहीं है, फॉग के साथ साथ जो है वो स्मोक है, यानी कि ये स्मॉग है, यानी कि कोहरा भी है और धुआं भी जो है वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीर है, कुछ ऐसी तस्वीर है जिसमें आपको धुआं बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा और ये प्रदूषण का सूचक है। अगर हम अरावली को मैप में देखें साथियों, तो अरावली का विस्तार आपको गुजरात से लेकर और दिल्ली तक देखने को मिलेगा। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से हम जानते हैं और ये अरावली जो है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और अब ये सवाल है कि आखिर अरावली का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, अरावली क्यों जरूरी है। साथियों, अगर ये अरावली खत्म हुई तो इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने कहा कि आपको गुजरात दिखा, राजस्थान दिखा, हरियाणा दिखा और फिर आपको दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से देखने को मिलता है। यानी कि अरावली कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार है। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो यह 2.5 अरब वर्ष पुराना जो है वो पर्वत श्रृंखला है, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी कि हिमालय से भी ज्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला अगर है तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, लेकिन आज ये सबसे ज्यादा उपेक्षित हो चुकी है। अरावली का जो सबसे बड़ा योगदान है साथियों, ये हवा और धूल को रोकने का काम करते हैं। अरावली के पश्चिम में अगर हम ये राजस्थान के इस पार्ट को देखें तो यहां आपको एक मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसे हम थार का मरुस्थल या थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और इस थार डेजर्ट या थार के मरुस्थल से उठने वाली जो
धूल भरी तेज हवाएं हैं जो कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ना पहुंच पाए, इसे रोकने का काम सिर्फ यही करता है जिसका नाम है अरावली। सोचिए, अगर अरावली ना हो तो दिल्ली हर साल रेगिस्तान जैसे हालत में जो है वो पहुंच जाएगी। दूसरा, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें तो केवल ये धूल से ही नहीं बजाता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि जो भूमि का जल है उसे और ज्यादा बढ़ाता है। साथियों, अरावली में जो ये चट्टानें हैं, अरावली की चट्टानें, ये बारिश के पानी को तेजी से बहने नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने देती है। और यही कारण है कि राजस्थान और हरियाणा जैसे कई इलाके में आज भी पूरी तरह से जो है वो सूखा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे प्रमुख कार्य है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्क्रीन पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसके पश्चिम में आपको ये, क्योंकि यहां ऊंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, केवल ये एक पिक्चराइजेशन है आपको समझाने के लिए, तो ये कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है कि ये मरुस्थल है। अगर ये अरावली नहीं होता तो ये मरुस्थल का विस्तार आपको अरावली के पूर्व में भी देखने को मिलता। यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने में भी अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। जहां अरावली बहुत मजबूत है वहां रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन जहां अरावली टूट गई है वहां रेगिस्तान जो है अब धीरे धीरे आगे फैलने लगा है। चलिए आगे कुछ और भी इमेजेस देखते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये जंगली जानवर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको तेंदुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको लकड़बग्घा, फॉक्स, है ना, कई सारे ये आपको ये बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो कि अरावली के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये अरावली की तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास अगर आज हमें तेंदुए की मौजूदगी दर्ज देखने को मिलेगी तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली का जो पूरा का पूरा वन तंत्र है, जंगल तंत्र है, फॉरेस्ट सिस्टम है, यही है। यानी कि अरावली जंगली जानवर, इंसान और जंगल के बीच जो है एक नाजुक कड़ी है। लेकिन अब ये जो प्राकृतिक संतुलन बनाकर रख रही थी, अब ये खुद ही अपना संतुलन जो है वो खो रही है। साथियों, अभी तक हमने समझा कि अरावली हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अरावली का महत्व क्या है। अब हमें यह समझना है कि अरावली आज खतरे में क्यों है और अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या। साथियों, अरावली को एक झटके में जो है वो खत्म करने की बात हो रही और कुदरत इसे समाप्त नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ के कानून, हमारे यहाँ की नीतियां जो हैं वो इसे समाप्त कर रही हैं। और एक अहम कानूनी व्याख्या जो सामने आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में की है, जिसमें कहा है कि अरावली पर्वत के क्षेत्र में अगर किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो उसे कई मामले में अरावली पर्वत की जो सख्त परिभाषा है उसके बाहर माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि अरावली की बड़ी आबादी छोटी छोटी पहाड़ियों और टीलेनुमे संरचनाओं की अगर है और उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो उसे हम अरावली नहीं मानेंगे। तो लगभग अरावली के क्षेत्र के 90% क्षेत्र ऐसे ही हैं जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। और अगर उसे अरावली का भाग नहीं माना जाएगा तो भविष्य में क्या, वर्तमान में भी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए कानूनी रूप से जो दरवाजे अभी तक बंद है उसे खोल दिया जाएगा। यानी कि अरावली को अगर बचाया जा रहा है तो केवल कागजों पर, लेकिन जमीन पर जो है वो इस प्राकृतिक सुंदरता को काटने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। अब ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं जो कि आपको अरावली की दिख रही है। सेव अरावली हिल्स, वाई प्रोटेक्टिंग इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मैटर्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको अरावली की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां माइनिंग हो रहा है, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये भी अरावली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको अरावली की तस्वीर दिख रही है। जो धीरे धीरे अरावली अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, यह अरावली अब अपनी सुंदरता को जो है वो खो रही है, अरावली कुरूप हो रही है। और इसी कानूनी ढील का असर है जो कि अब साफ हमें इस अरावली के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब मरुस्थल, थार के मरुस्थल के तरफ से धूल भरी और रेगिस्तानी हवाएं जो हैं वो धीरे धीरे दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी आएंगे और इस क्षेत्र में भी आपको मरुस्थलीकरण देखने को मिलेगा।
साथियों, जहां जहां खनन हुआ, जहां जहां निर्माण बढ़ा, वहां हरियाली जो है वो खत्म हो गई और खुला हुआ जमीन धूल उड़ाने लगा। थार रेगिस्तान की हवाएं अब बिना रोक टोक दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर में घुसने लगी और इसका दूसरा सबसे बड़ा असर यह हुआ कि अरावली के क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी कि जो भूमि के जल का जो स्तर है, वो धीरे धीरे गिरने लगा। खनन और कंक्रीट ने अरावली के चट्टानों को तोड़ा, जिससे कि वर्षा का पानी बह जा रहा है। जमीन में सामने जो है वो समाने का जो है उसको मौका नहीं मिल रहा है और जल स्तर जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस समय पेयजल की जो है वो या भूमि जल की जो है वह हमें समस्या देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। माइनिंग की तस्वीरें आपको अरावली के क्षेत्र की देखने को मिल रही है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। फॉरेस्ट सर्वे हैड रेड फ्लैग बट गवर्नमेंट टू ग्रीन शील्ड ऑफ 90% ऑफ अरावली हिल्स। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको क्षेत्र के जो है वो अरावली के क्षेत्र के कुछ इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप माइनिंग होते हुए भी इस अरावली क्षेत्र में देख रहे हैं। ठीक, ये अरावली की तस्वीर जो वर्तमान तस्वीर जो है वो दिख रही है और धूल भरी आंधी की तस्वीरें भी जो है वो अरावली क्षेत्र के कटने के बाद आपको दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में दिख रहा है। हमने कहा कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी आपको घटता हुआ दिख रहा है, चाहे हम पंजाब की, राजस्थान की, दिल्ली की या हरियाणा की बात करें तो आप देखिए किस प्रकार से जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पहले के तुलना में कम होता हुआ जा रहा है ना। 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। 54% भारत के जो क्षेत्र है इसमें पानी की, पेयजल की जो है वो समस्या हमें जो है वो देखने को मिल रहा है ना। यानी कि जल जो है एक बहुत बड़ा जो है वो संकट बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहां केवल पेयजल की समस्या की बात नहीं है। अरावली के कटने से, अरावली के समाप्त होने से स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब तक की जो हमने चर्चा की वो पर्यावरण और कानून की थी। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं साथियों वो हमारे और आपकी सेहत, हमारे और आपके शहरों के सेहत की है। साथियों, अरावली को अगर नुकसान होता है तो सबसे पहला जो हमें समस्या देखने को मिलेगा और जो दिल्ली इस समय भोग रहा है, जो भुगत रहा है दिल्ली, हमारी सांसों को। जब अरावली की हरियाली खत्म हो जाएगी साथियों तो धूल और प्रदूषण जो है उसके जो कण है वो बिना किसी रुकावट के दिल्ली और एनसीआर में फैल जाएंगे और इसका सीधा असर अस्थमा, क्रॉनिक जो आपके सांस के रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम है, सांस की जो बीमारियां हैं, दमा है, फेफड़े में जो इन्फेक्शन है, वो सभी जो है वो बढ़ जाएंगे। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हैं, इस संकट के कारण सबसे पहले शिकार बनेंगे और आज दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जा रही है। और यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि प्राकृतिक ढाल के टूटने के वजह से भी हमें यह देखने को मिल रहा है। तो कई सारी बीमारियां जो हैं वो हमें देखने को मिलेगी, चाहे हेडेक की बात करें, कफिंग की बात करें, निमोनिया की बात करें, ब्रोंकाइटिस की बात करें, चाहे स्किन में अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी या इरिटेशन हो रहा है तो ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। साथियों, अरावली के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें या अरावली के बचाने के इतिहास के बारे में बात करें तो पहली बार अरावली को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है। इसके पहले भी अरावली को बचाने के कई प्रयास हुए, ठीक, लेकिन हम इतिहास से कुछ सीख ही नहीं पाए। साथियों, अरावली को बचाने की लड़ाई ये 2025 की नहीं है। अरावली को बचाने की लड़ाई 1990 के दशक से शुरू हो चुकी है, जब पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों ने अरावली में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई जन आंदोलन हुए जहां पर्यावरण को विकास से ऊपर रखने की मांग की गई। सरकार ने भी समय समय पर नीतियां और अधिसूचनाएं जारी की जिनका उद्देश्य था कि अरावली के क्षेत्र में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के रूप में इसे बढ़ाया जाए, इसे बचाया जाए। कागजों में इरादे तो थे साथियों, लेकिन जमीन पर अमल होना काफी कमजोर था और कुछ मौके पर तो न्यायपालिका ने अरावली के पक्ष में सख्त रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अरावली के क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी थी। कई जो खदानें थे उन खदानों को बंद करा दिया था। कई पर्यावरण के जो नियम के अनुरूप नहीं चल रहे थे उनको कहा कि कड़ाई से जो नियम है उसको लागू कीजिए और इन फैसलों से कुछ समय के लिए अरावली को राहत मिली थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अवैध खनन नाम बदलकर, तरीका बदलकर फिर से जो है वो वापस आ गया।
जहां एक तरफ अदालतें पर्यावरण बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ढील नीतियां, प्रशासनिक कमजोरी अरावली को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। और यही वजह है कि अरावली आज भी खतरे में है, क्योंकि कानून तो बने लेकिन इच्छा शक्ति जो है वह अधूरी रही। और सबसे बड़ा सवाल आज ये उठ चुका है कि अरावली कितना जरूरी है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस अरावली को बचाने के लिए कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे। साथियों, एक बात बहुत साफ तरीके से आप समझ लीजिए, अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो दिल्ली सिर्फ पॉल्यूशन कैपिटल नहीं, बल्कि धूल का एक कटोरा बन जाएगा, जहां सांस लेना मुश्किल होगा, जहां पानी केवल लग्जरी लोगों तक पहुंच पाएगा, जहां जीवन जीना एक संघर्ष हो जाएगा। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है साथियों। अगर हम आज जाग गए तो हम अरावली को बचा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होगा साथियों? जितने भी एनवायरमेंटल एनजीओ हैं जो कि अरावली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कीजिए। अरावली और जंगलों की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर आप काम कीजिए। आप अवेयरनेस कैंपेन, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे सोसाइटी में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में चलाइए, पेड़ लगाइए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं, एक सांस बचाता है। साथियों, अरावली आज भी खड़ी, थकी हुई, घायल, लेकिन टूटी नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसकी ढाल बनेंगे या उसकी आखिरी सांस के गवाह बनेंगे। और कई पर्यावरणविद और एनजीओ इस अरावली को बचाने के लिए अरावली बचानी है, अरावली बचाओ, सेव अरावली, नो अरावली, नो वोट जैसे कैंपेन चला रहे हैं। न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया। कई सब जगह पे जो है वो न्यूज़पेपर से लेकर कई सब बहुत जगह जो है अरावली को बचाने की जो है बातें की। साथियों, अरावली जो है वो भारतीय मॉनसून को भी प्रभावित करती, और कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ये अरावली समाप्त होगी तो भारत का जो ये उत्तर का जो क्षेत्र है, यहां प्रलय आ जाएगा, घनघोर वर्षा होगी, और ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है यहां और अधिक सूखा पड़ने लगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो समझिए कि इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मकसद आज पूरा हो गया। अगर ये वीडियो आपको विचार करने के लिए मजबूर करता है तो अपना थंब इंप्रेशन यानी कि लाइक करना मत भूलिएगा। ये चैनल अगर आपको अपने पर्यावरण के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां बातें शोर के लिए नहीं, समझ और सच के लिए होती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसे फैला दीजिए पूरे देश में, क्योंकि पर्यावरण की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। और कमेंट में जरूर यह बताइए कि आपके हिसाब से अरावली को बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। और अगले वीडियो तक याद रखिए कि प्रकृति को बचाना कोई विकल्प नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।